नेक्स्ट देखो, if the equation x square plus 2x plus 3 equal to 0 and ax square plus bx plus c equal to 0, abc belongs to R, have a common root, then find a is to b is to c. सही है, फाइंड a is to b is to c बोला। अभी इसमें देखो कैसे है, let analyze the root of the first equation x square plus 2x plus 3 equal to 0, ये दिया। एट सेकंड इक्वेशन abc हैव अ कॉमन रूट बोला है। कॉमन रूट देखो, वी कैन कैलकुलेट डिस्क्रिमिनेंट, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4, इससे डिस्क्रिमिनेंट कितना नेगेटिव होता है। सिंस द डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव, द रूट्स, इसके रूट क्या रहेंगे, कॉम्प्लेक्स और नॉन रियल। द रूट्स कैन बी फाउंड यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला से रूट क्या आएंगे, -1 प्लस माइनस आई रूट टू आएंगे। लेट द रूट भी आर वन लेंगे प्लस और आर टू लेंगे माइनस, -1 प्लस आई रूट टू और आर टू आ गया -1 माइनस आई रूट टू। नोटिस दैट आर टू एक दूसरे को कॉन्जुगेट है ना, आर टू इज आर वन बार, कॉन्जुगेट ऑफ आर वन आर टू। लेट एक्स जीरो बी द कॉमन रूट ऑफ दिस इक्वेशन लेंगे, मतलब एक्स जीरो इज द रूट ऑफ दिस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 इज मस्ट बी आइदर r1 और r2, सो बोथ ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो सेकंड इक्वेशन क्या है, ax square plus bx plus c equal to 0, मतलब abc belongs to R। The fundamental of property of polynomial with a real coefficient is that if the complex number is root, then its conjugate must also be root. So x0 is a common root, then abc belongs to R, it means that x0 is a root of this one equation also, मतलब कौन सा, ये second equation, then its conjugate x0 bar is also root of this equation, that is इसका। तो x0 equal to r1 लेंगे, तो x0 bar is r1 bar, that is this one। So establish ax, मतलब x0 bar is also root of the equation ax square plus bx plus c equal to 0। So देखो, we know that -1 minus I root 2 is r2, which is a other root of, मतलब इसका other root है। So there is a common, therefore if there is a common root, then both root x square plus 2x plus 3 equal to 0, namely r1 and r2, है ना, must also be the root of ax square plus bx plus c equal to 0, है ना, both common root है ना, there is a common root, then both root नेमली r1 एंड r2 मस्ट आल्सो बी रूट ऑफ दिस वन, दोनों रहेंगे ना, क्योंकि वो एक दूसरे को कॉन्जुगेट है, मतलब टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव द सेम रूट, देयरफॉर द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन मस्ट बी प्रोपोर्शनल। तो x स्क्वायर प्लस bx प्लस b मस्ट बी स्केलर मल्टीपल ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 3 को लिखेंगे k x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 फॉर नॉन जीरो रियल कांस्टेंट। a इक्वल टू 0 पुट किया तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये इज इक्वल टू 0, मतलब bx प्लस c, मतलब b नॉट इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा, है ना, तभी तो वो कंडीशन होगा आर कॉम्प्लेक्स। सो इसको अगर कंपेयर किया डायरेक्ट, तो इसे के एक्स स्क्वायर 2k, मतलब देखो a इक्वल टू के, b इक्वल टू 2k, c इक्वल टू 3k, इसको कंपेयर करेंगे। k नॉट इक्वल टू 0 के लिए ये थ्योरी लिखा है ना, k नॉट इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0 विच इंप्लाइज k नॉट इक्वल टू 0, k नॉट इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा, नॉन जीरो रियल कांस्टेंट यहाँ पे बोला है k। सो देखो ये आ गया abc, वी फाइंड a is to b is to c, मतलब 1 is to 2k is to 3k, मतलब 1 is to 2 is to 3 इज द फाइनल आंसर। रेशियो फाइंड करना है, a is to b is to c is 1 is to 2 is to 3। नेक्स्ट